हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं हूँ जिया एंड मैं हूँ विराट। एंड यू आर लिसनिंग टू स्कोर क्लेवर। हम हैं आपके करंट अफेयर्स एक्सपर्ट्स फ्रॉम स्कोर क्लेवर। और आज हम डिस्कस करेंगे 17 फरवरी 2026 के सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स डायरेक्टली हमारे डेली बैंकिंग प्रीमियम करंट अफेयर्स पीडीएफ से। एग्जैक्टली ये वही पीडीएफ है जो आपको स्कोर क्लेवर के टेलीग्राम चैनल पर एब्सोल्युटली फ्री मिलती है। कंटेंट इतना कंसाइज कि दूसरी सोर्सेज से 5 गुना छोटा, बट परफॉर्मेंस में बेस्ट। अरे परफॉर्मेंस की बात क्या करें, रीसेंट बैंक एग्जाम्स में जिन एस्पिरेंट्स ने स्कोर क्लेवर से जीए की तैयारी की थी उन्होंने मैक्सिमम 29 अटेम्प्ट्स तक किए हैं। दैट्स जस्ट अमेजिंग। इट इज। हमारी फुल टाइम एक्सपर्ट्स की टीम डेली न्यूज़पेपर्स को एनालाइज करके आपसे एग्जाम के लिए जरूरी कंटेंट ही शेयर करती है, फालतू का ज्ञान नहीं। चैनल ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डू चेक इट आउट। चलिए अब शुरू करते हैं आज का डोज ऑफ करंट अफेयर्स। सो पहली हेडलाइन नेशनल न्यूज से, ग्रेट निकोबार मेगा प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिल गई है। यस, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने 92,000 करोड़ के ग्रेट निकोबार आइलैंड मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को क्लियरेंस दे दिया है। इसके खिलाफ जितनी भी पिटिशंस थीं, सब डिसमिस कर दी गई हैं। वाओ, 92,000 करोड़, दैट्स ह्यूज। इस प्रोजेक्ट में होगा क्या? देखो, ये प्रोजेक्ट 166 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला है और इसका एम है आइलैंड को एक मेजर मैरिटाइम हब में ट्रांसफॉर्म करना। इसका सबसे की कंपोनेंट है गैलाथिया बे में एक इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, मतलब आईसीटीटी बनाना। अच्छा, मतलब बड़े बड़े शिप्स का हब बनेगा। और क्या क्या है प्लान में? इसके अलावा एक 450 MVA का गैस एंड सोलर बेस्ड हाइब्रिड पावर प्लांट भी बनेगा। साथ ही 2 नई कोस्टल सिटीज भी बसाई जाएंगी जिन्हें इंटीग्रेटेड टाउनशिप्स कह सकते हैं। बेसिकली अ कंप्लीट मेकओवर। फैंटास्टिक। चलो अब इकोनॉमी की तरफ बढ़ते हैं। WPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स 10 मंथ हाई पर पहुंच गया है। महंगाई फिर से हेडलाइन में। हाँ जी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया की फैक्ट्री गेट इन्फ्लेशन, जिसे WPI से मेजर करते हैं, जनवरी 2025 में 1.81% तक पहुंच गई, जो कि 10 महीने में सबसे ज्यादा है। और फूड इन्फ्लेशन का क्या हाल है? फूड इन्फ्लेशन भी 8 मंथ हाई पर 1.4% तक चढ़ गई है। दिसंबर में तो ये फ्लैट थी ईयर ऑन ईयर। लगता है खाने पीने की चीजें महंगी हो रही हैं, जेब पर असर पड़ेगा। डेफिनेटली। चलो अब बैंकिंग सेक्शन पर आते हैं। RBI ने अप्रूवल्स दिए हैं। हाँ, पहली खबर है इन सॉल्यूशंस ग्लोबल लिमिटेड यानी ISG के बारे में। इसे RBI से पेमेंट एग्रीगेटर यानी PA का रेगुलेटरी ऑथराइजेशन मिल गया है। ये अप्रूवल किस किस कैटेगरी के लिए है? तीनों कैटेगरीज के लिए, ऑनलाइन, फिजिकल यानी ऑफलाइन और क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशंस। मतलब ISG अब हर तरह के पेमेंट्स हैंडल कर सकता है। ग्रेट। अगली खबर भी RBI अप्रूवल से जुड़ी है, ICICI के लिए। करेक्ट। RBI ने ICICI प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी और ICICI बैंक ग्रुप एंटिटीज को 8 स्पेसिफाइड बैंक्स में एग्रीगेट होल्डिंग एक्वायर करने की मंजूरी दे दी है। 8 बैंक्स? कौन कौन से बैंक्स हैं इस लिस्ट में? लिस्ट में है HDFC बैंक, फेडरल बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, RBL बैंक, बंधन बैंक, एक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, द करूर वाइसिया बैंक एंड सिटी यूनियन बैंक। लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है? एक्विजिशन 9.95% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल या टोटल वोटिंग राइट्स पर कैप्ड है। उससे ज्यादा नहीं खरीद सकते और ये अप्रूवल 1 साल के लिए वैलिड है। गॉट इट। बैंकिंग में एक और अपडेट है पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस को लेकर। यस, RBI ने PB पे प्राइवेट लिमिटेड को भी पेमेंट एग्रीगेटर के तौर पर ऑपरेट करने के लिए सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन दे दिया है। ये PB फिनटेक लिमिटेड की सब्सिडियरी है जो पॉलिसी बाजार एंड पैसा बाजार की पेरेंट कंपनी है। एक मिनट, जरा सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करो, ये पेमेंट एग्रीगेटर होता क्या है? ऑफ कोर्स, पेमेंट एग्रीगेटर एक थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर होता है जो बिजनेसेस को कस्टमर्स से ऑनलाइन पेमेंट्स कलेक्ट करने में हेल्प करता है। जैसे आप किसी वेबसाइट पे पेमेंट करते हो तो बीच में रेजर पे या पेटीएम का गेटवे आता है ना, वही पेमेंट एग्रीगेटर है। सिंपल। अब समझ आया। थैंक्स। एनी टाइम। दोस्तों, एक क्विक ब्रेक। क्या आप करंट अफेयर्स और जीके याद करते करते थक गए हैं? बार बार पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं? तो सोल्यूशन है स्कोर क्लेवर ऐप। गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। इसमें एक यूनिक नई लर्निंग टेक्निक है जिससे आप जो एक बार पढ़ेंगे वो कभी नहीं भूलेंगे। It's like magic. Seriously, it's a game changer for aspirants. App download कीजिए and see the difference for yourself. Link is in the description. Now back to the news. Next, an important agreement. इंडियन आर्मी ने मुंबई बेस्ड अग्निवस्त्रा PVT LTD के साथ एक MOU साइन किया है। ये MOU किस लिए है?
ये है एडवांस्ड कार्बन फैब्रिक्स एंड हाई परफॉर्मेंस कंपोजिट मटेरियल्स की सप्लाई के लिए। बेसिकली ये कोलैबोरेशन स्पेशलाइज्ड कार्बन एंड एलाइड मटेरियल्स के कस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करेगा, आर्मी के लिए हाईटेक स्टफ। साउंड्स वेरी स्ट्रेटेजिक। अब आते हैं रिपोर्ट्स सेक्शन पर। पहली रिपोर्ट है अनएम्प्लॉयमेंट रेट पर। यस, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस (NSO) ने पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का क्वार्टरली बुलेटिन रिलीज किया है फॉर Q3 FY26, यानी अक्टूबर से दिसंबर 2025। तो क्या कहती है ये रिपोर्ट, गुड न्यूज या बैड न्यूज? डेफिनेटली गुड न्यूज। 15 इयर्स और उससे ऊपर के लोगों के लिए इंडिया का ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटकर 4.8% हो गया है। दैट्स अ पॉजिटिव साइन। अर्बन और रूरल एरियाज में क्या फिगर्स हैं? अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6.7% था, जबकि रूरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4% रहा। रिपोर्ट में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का भी जिक्र है। ये LFPR क्या होता है? LFPR एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर है। ये वर्किंग एज पॉपुलेशन मतलब 15 इयर्स से ऊपर के लोगों का वो प्रोपोर्शन बताता है जो एक्टिवली लेबर मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें एम्प्लॉयड लोग भी आते हैं और वो अनएम्प्लॉयड लोग भी जो एक्टिवली जॉब ढूंढ रहे हैं। Q3 FY26 में ये 55.8% था। ओके, नेक्स्ट रिपोर्ट इज अबाउट करप्शन। करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स 2025 आ गया है। हाँ, इसे रिलीज किया है जर्मन बेस्ड ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने। इसमें इंडिया की रैंक है 91st आउट ऑफ 182 कंट्रीज। हमारा स्कोर है 39 आउट ऑफ 100। स्कोर जितना ज्यादा, करप्शन उतना कम। सो वी आर एवरेज आई गेस। टॉपर कौन है? टॉपर है डेनमार्क, लगातार 8वीं बार विद अ स्कोर ऑफ 89। फिनलैंड और सिंगापुर उसके ठीक पीछे हैं और सबसे नीचे साउथ सूडान और सोमालिया 181st रैंक पर। ग्लोबल एवरेज स्कोर भी 42 तक गिर गया है, विच इज नॉट अ गुड साइन। नॉट एट ऑल। चलिए अगली रिपोर्ट पर चलते हैं। लार्जेस्ट वुल प्रोड्यूसर इन इंडिया, एनी गेसेस? जम्मू एंड कश्मीर? Close, but the correct answer is Rajasthan. Basic Animal Husbandry Statistics 2024-25 के अनुसार राजस्थान इंडिया का सबसे बड़ा वुल प्रोड्यूसर है। इसने FY24 में 16.01 मिलियन केजी वुल प्रोड्यूस किया, जो देश के टोटल आउटपुट का लगभग 47.5% है। वाओ, दैट्स ऑलमोस्ट हाफ। तो जम्मू एंड कश्मीर का नंबर कौन सा है? JNK इज रैंक्ड सेकंड। उसके बाद गुजरात, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश है। इंडिया का टोटल वुल प्रोडक्शन FY24 में 33.69 मिलियन केजी था और हम ग्लोबली 9th रैंक पर हैं। दैट्स इंटरेस्टिंग। और एक फैक्ट ये भी है कि इंडिया की शीप पॉपुलेशन दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट है, अराउंड 77.4 मिलियन, और बीकानेर में एशिया का सबसे बड़ा वुल मार्केट यानी मंडी है। अमेजिंग फैक्ट्स। अब डिफेंस सेक्टर की एक बड़ी खबर। यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने बेंगलुरु में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL का दौरा किया। हाँ, और वहाँ उन्होंने एक स्टेट ऑफ द आर्ट मिसाइल इंटीग्रेशन फैसिलिटी का उद्घाटन किया। साथ ही इंडियन आर्मी के लिए आकाश मिसाइल सिस्टम के 3rd एंड 4th रेजिमेंट कॉम्बैट सिस्टम्स को हरी झंडी दिखाई। आकाश मिसाइल एक शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल प्लेटफॉर्म है, राइट? एब्सोल्युटली। इसके अलावा उन्होंने एडवांस्ड माउंटेन फायर कंट्रोल रेडार सिस्टम को भी अनवील किया और पुणे में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर AI को रिमोटली इनॉग्रेट किया एंड BEL की AI पॉलिसी भी लॉन्च की। डिफेंस में AI फ्यूचर यही है। ट्रू दैट। अब एक बिजनेस न्यूज। स्नैपडील पर पेनल्टी लगी है। ओह, क्यों? सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी CCPA ने स्नैपडील पर 5 लाख रुपीस का जुर्माना लगाया है। रीजन क्या था? स्नैपडील पर ऐसे खिलौने बेचे जा रहे थे जिनके पास मैंडेटरी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS सर्टिफिकेशन नहीं था। ये टॉयज क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर 2020 का वायलेशन है, बच्चों की सेफ्टी से खिलवाड़ नहीं। सही बात है। नेक्स्ट, अ क्विक अपडेट फ्रॉम द स्टेट्स। क्रिकेटर शिखर धवन दिल्ली खेल महाकुंभ के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। गब्बर इज बैक। इनॉग्यूरल दिल्ली खेल महाकुंभ के लिए ये एक बढ़िया चॉइस है। फॉर श्योर। अब अपॉइंटमेंट सेक्शन। दिल्ली को नए चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर मिले हैं। जी हाँ, अशोक कुमार को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दिल्ली का नया CEO अपॉइंट किया है। ही सक्सीड्स राउलिस एलिस। Noted. And finally, some proud news in the awards category. यस, डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद और डॉक्टर R वेंकटेश को प्रेस्टिजियस चैंग क्रैंडल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2026 के लिए सेलेक्ट किया गया है। दोनों अरविंद आई केयर सिस्टम से हैं। That's wonderful. ये अवार्ड कौन देता है?
ये अवार्ड अमेरिकन सोसाइटी ऑफ कैटरैक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जरी फाउंडेशन देती है। इसमें $1 लाख का ग्रांट भी शामिल है। अ ह्यूज ऑनर फॉर इंडियन डॉक्टर्स। इंडीड। अब आखिर में कुछ इंपॉर्टेंट डेज डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट इज नेशनल डीवॉर्मिंग डे। ये फरवरी 10 को ऑब्जर्व किया जाता है। इसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑब्जर्व करती है 2015 से। एंड ऑन द सेम डे, February 10th, वी हैव वर्ल्ड पल्सेस डे। इसे यूएन ऑब्जर्व करता है 2019 से। इसका थीम क्या है 2026 के लिए? थीम है पल्सेस ऑफ द वर्ल्ड, फ्रॉम मॉडेस्टी टू एक्सीलेंस। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। परफेक्ट। तो ये थे आज के टॉप करंट अफेयर्स। होप आप सबने नोट्स बना लिए होंगे। और अगर नहीं बनाए तो टेंशन की कोई बात नहीं। स्कोर क्लेवर का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और ये सारी इन्फॉर्मेशन कंसाइज PDF फॉर्मेट में पाइए। और सुनो, अभी जाना मत। पढ़ाई हो गई, अब प्रैक्टिस का टाइम है। एग्जैक्टली। जॉइन अस फॉर द करंट अफेयर्स लीग। ये है करंट अफेयर्स का IPL। रोज रात 8 बजे हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स लीग पर। सेम डे के करंट अफेयर्स पर बेस क्विज होता है। हर महीने एक नई लीग शुरू होती है। मंथ एंड तक स्कोर्स काउंट होते हैं और विनर्स को मिलते हैं एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स। सो डोंट मिस आउट। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभी ज्वाइन कीजिए। कल मिलते हैं नए करंट अफेयर्स के साथ। Till then, keep learning, keep growing. This is your host signing off. Bye bye. टेक केयर।